मेरे बीवी के साथ गलत संबंध बना रखा है। आपकी पत्नी के साथ गलत संबंध? हाँ, किसने? मेरा छोटा भाई है, 10 साल का छोटा हमसे। सगा भाई? सगा भाई है, दिल्ली में काम करता है। तो आपने बोला नहीं उसको? बोला सब कुछ किया, हमको जेल तक डलवा दिया। 2 दिन कल जेल भी चले गए थे। मारपीट बहुत करता है और बहुत सताता है हमको, और तलाक भी करवा दिया है। उसके बाद भी मेरे बीवी को मेरे घर में ही रख रहेगा। अच्छा, आपकी पत्नी को आपसे तलाक करा के हाँ, खुद शादी कर लिया? दूसरा शादी भी किया, अपना बीवी को छोड़ दिया है। और हमारे बीवी के साथ मैंने गलत संबंध है। तो आपसे पत्नी ने तलाक लिया? तलाक दे दिया है। और अपने देवर के साथ रहती है? हाँ, मैंने चुपके रहती है। अच्छा। और हमारे साथ कोई मतलब नहीं है। एक ही घर में रह रही है, 4 मंजिल मकान है। बच्चे हैं, 2 बच्चे हैं, 2 लड़का है। दोनों उसी के बात मानता है, मैंने रहता है उसी के पास। बच्चे आपके हैं कि आपके भाई के हैं? है मेरा, तो ये मेरा ही है। कंफर्म है? हाँ कंफर्म है। ये क्या है, वो देखिए एक यहाँ पे। ठीक है। हाँ, पर ये भी बहुत लड़ता है, मेरे लिए बहुत लड़ता है वो। पर वो लोग सुनता ही नहीं है, बोलते बहुत घमंड है। 2 लाख रुपया महीना कमाता है भाई मेरा। कौन? छोटा भाई है। अच्छा, सीए है। वो ज्यादा पैसा कमाता हाँ, है तो आपकी पत्नी उसके साथ चली गई? दिल्ली में कनाट प्लेस में अटलांटा प्राइवेट लिमिटेड में काम करता है, मैनेजर के तौर पे। मतलब देखो, इसलिए कहते हैं सोचो कि 2 लाख रुपया है तो उनके साथ चली गई। सोचो, इन्हें चुराने रावण आता तो खुद उचक के बैठ जाती। 11 साल में मेरे पास तो लंका, मैं चलूंगी तेरे साथ भाग के। जब 2 लाख रुपया वाले के संग भाग गई तो रावण आता इसे चुराने माना की, तो ये तो खुद उचक के चली जाती। रावण को चिट्ठी लिखती कि हमें चुरा लो, हम तैयार हैं, हमारी चोरी कर लो। इसके चलते हम डिप्रेशन में है सर। कितने लोग बोला कि तुम मार दो, मार के जेल चले जाओ। अरे किसको मार दो? भाई को मार दो, बीवी को मार दो। पर हम बोलते हैं हम नहीं, वैसा नहीं करेंगे। अरे भाई बीवी, अब देखो ये ऑलरेडी अपने कर्मों से ऑलरेडी ये लोग मर चुके हैं। हम डेली आपका भागवत गीता सुनाते हैं, आपका पाठ सुनाते हैं। आपका भाई उसी दिन मर गया था जिस दिन आपकी पत्नी, मतलब जो देवर अपनी भाभी को गलत दृष्टि से देखे, वो तो उसी दिन मर जाए ना। मरा है मेरे। और अपनी पत्नी उसी दिन मर जाती है जब अपने पति को धोखा देकर पर पुरुष के साथ। फिर वो जिंदा है, अलग विषय है, लेकिन अभी ये दोनों ऑलरेडी मर चुके हैं। ये इन्हें अब क्या मारना है? लेकिन अपने पति को देखो, धोखा नहीं देना चाहिए। आपकी पत्नी कथा नहीं सुनती? हम सब सुनाते हैं, आपका जितना भी है ना, जितना भी सब आप ही का सुनाते हैं हम। तो अब सुनाने से क्या होगा? पूरा साउंड दे करके। अच्छा, आपसे बातचीत होती है? बातचीत नहीं, ऊपर रहती है 3री मंजिल पे, हम रहते हैं नीचे। अच्छा, एक ही घर में रहते हो? एक ही घर में रहते हैं। और तलाक लेके ऊपर चली गई? हाँ, ऊपर रहती है। कैसा तलाक दिए हो? तलाक दे के और ऊपर चढ़ गई? वो 2 लाख रुपए महीना कमाता ना, तो इसीलिए पिताजी जो है उसी को सपोर्ट करते हैं। तो आपके पिताजी भी सपोर्ट करते हैं उसका? हाँ, पिताजी भी गलत है थोड़ा। पिताजी भी गलत? सरकारी नौकरी था। माँ मेरी 15 साल पहले मर गई थी। अच्छा, मतलब माँ नहीं है? माँ नहीं है। तो पिताजी भी गलत कैसे हैं? गलत हम तो देखे हैं मैंने, है गलत है, इसलिए कि बहुत तरह के गलत बताया गया। सही सब कुछ देखा भी गया, और खुद वो बोले भी हमसे, हाँ गलत है उसके साथ, पर हम तुम्हारा कुछ नहीं कर सकते। पर पिताजी भी यदि गलत के साथ खड़े हैं तो भी तो गलत ही है। अभी भोग रहे हैं, वो 72 साल के हैं, पर भोग रहे हैं, वो कष्ट कर रहे हैं। क्या भोग रहे हैं? इतना भोग रहे हैं, फिर भी अक्ल नहीं आई बड़ों को। अच्छे कर्म करोगे तो इस जन्म में भागने वाली मिली, अगले जन्म में तुम्हें पतिव्रता नारी मिलेगी। ठीक है गुरु जी, आप आशीर्वाद दीजिए जो अच्छा मिले हमें। हाँ, अगले जन्म अच्छी हमें एक किसी मैंने किस तलाश है। अच्छा, अगले जन्म में आपको शादी ब्याह करना है? नहीं, हम तो चाह रहे थे इसी जन्म में मेरा बीवी मिल जाती हमें तो हमें बहुत अच्छा होता। अच्छा, इसी जन्म में चाह रहे हैं? कोई पाप नहीं करना चाहते, हम चाहते हैं कि कोई बीवी। अच्छा, ये बताओ, वो वापस आएगी तो रख लोगे? हमारा कोई नशा भी नहीं है, कोई भी नशा नहीं। वो वापस आएगी 3रे मंजिल से उतर के, तो रख लोगे? अब देखिए, 2 बेटा है, और हम नहीं चाहते कि मेरा जो, हम भी एक मकान लिए छोटा सा दिल्ली में, तो हम नहीं चाहते कि वो किसी दूसरा कोई ले जाए। सही है, सही है, सही। अब आप मेहनत करके बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ, देख लो कहीं आपको मिल जाए, कोई पसंद आए तो आप भी कर लो शादी ब्याह। क्या है, इसीलिए हम बहुत यहाँ देखते हैं कि बहुत लोग यहाँ, ये लेडीज लोग इतना आती है, सब आपसे बोलती है। हाँ। कि बहुत तरह का परेशानी है, अपना बताती है, तो हम फोन नंबर मिलता नहीं है। अच्छा, तो इसीलिए हम जो है आपके पास आए कि आपसे बात करेंगे, अगर कोई मिल जाएगी। मतलब आप ढूंढते आ गए? हाँ, बहुत दिन से परामर्श कर रहे थे कि यहाँ आएंगे ही आएंगे हम। तो यहाँ कोई फैक्ट्री खोली है लड़कियों की क्या? यहाँ ढूंढते आ गए तुम?
पर बहुत परेशानी लोग रहता है। हमारा कोई नशा नहीं है, कोई नशा नहीं करते। अच्छा है, आप आ गए, आपका स्वागत है। कुछ भी लेकिन ऐसा अब आपको सबने देख लिया है, अब कोई आपके हिसाब की होगी तो आपको करेगी फोन। ये बाल में मत जाइएगा, बाल 2 दिन पहले कटवाए हैं, जानबूझ के, बहुत गर्मी लग रहा था इसलिए। अच्छा, मतलब टकले नहीं हो? नहीं, टकले नहीं है। अरे फोटो दिखला देंगे, बहुत बढ़िया है। अरे बढ़िया हो। हाँ, तो कितने साल के हो? मेरा उम्र 40 साल है सर। 40 साल। अभी हाँ। बुढ़े तो नहीं हुए? नहीं, बूढ़ा तो अभी बूढ़ा नहीं हुआ। चलो देख लो, शायद कोई पसंद कर ले आप। इसलिए बहुत लोग ऐसा होता है, बोलता है कि कोई ऐसा कोई खरीफ लड़का मिल जाए जो घर अपना हो, हम अपना खिला सकते हैं, रख सकते हैं बढ़िया से। सही है, ठीक है, सही है, सही ठीक है। है। 2 बच्चे भी हैं, है ना? फिर जय श्री कृष्ण। जी, जय राम जी की। जय राम जी की। बताओ। गुरुजी, मेरे ससुराल में एक माता रानी है, उन पे ना अंडा और शराब चढ़ती है, लेकिन वो मैं चढ़ाती नहीं हूँ तो सब मेरे को डांटते हैं। मुझे ना गुटखा भी छूने से घृणा होती है, नफरत होती है। तो कोई ऐसे मेरे साथ कुछ दुर्घटना हो जाती है ना, तो ऐसे बोलते हैं इन्होंने माता रानी का अपमान कर दिया, इसलिए हो गया है। तो अंडा और शराब चढ़ाना माता रानी का कौन सा सम्मान है? कौन लोग चढ़ाते हैं? वहीं चढ़ती है ससुराल में। तो शराब भी चढ़ाते हैं? हाँ, मैं मना करती हूँ, मैं ऐसे बोलती हूँ मैं आपकी माता रानी को मानूंगी, पूजा करूंगी, तो लेकिन ऐसी कौन सी माता रानी है जो शराब? वो लोड़ी माता जी। अरे भाई, कोई भी माता जी शराब क्यों मांगेंगी और अंडा क्यों मांगेंगी? और ये अपने लिए चढ़ाते और खाते हैं और नाम देवी देवताओं का लगाते हैं। सुनो तो सही, मैं ऐसे बोलती हूँ ना, तो ऐसे बोलते हैं अपनी अपनी चलाती है। और ऐसे मेरे साथ कोई दुर्घटना हो जाए या आपकी बहू अपनी चलाती है। अरे दुर्घटना कुछ नहीं होती बेटा। अब बताओ कि आपकी सास है? नहीं, तो वो कहाँ चली गई? वो मुझे मिली ही नहीं। कहाँ चली गई? मेरी सास तो है। अरे सास की सास नहीं है, कहाँ गई? गुजर गई। तो उनसे, अपनी सास से कहना कि जब तुम रोज शराब और अंडा चढ़ाती हो तो तुम्हारी सास मर काहे गई? बोले तुम मर ना जाओ इसलिए मैं नहीं चढ़ाती। तुम चढ़ाती थी तो तुम्हारी सास मर गई, बोले मैं नहीं चढ़ाती, तुम अमर रहोगी। हाँ। कहीं मैं चढ़ाई हो तुम भी टैं हो गई तो? मैं ऐसे भगवान के लिए कुछ बताती हूँ तो ऐसे बोलते हैं भगता नहीं बनती है ज़्यादा। ठीक है, कौन सास बोलती है? और सब बोलती हैं, मैं रोना आ जाता है मुझे। तुम अच्छी बहू हो, सास को लंबी आयु दे रही हो ना चढ़ा के। और ऐसे मैं आपसे गुरुदक्षा लेके गई हूँ ना, तो मायके रहती हूँ खूब करती हूँ, यहाँ रहती हूँ तो खूब करती हूँ, ससुराल में नहीं कर पाती। सब कहती हैं ज़्यादा पूजा ढोंग प्रपंच कोई बात करती नहीं, है। ससुराल में आप गुप्त रूप से भीतर भीतर अंदर अंदर श्रीमन्नारायण का जाप करो। नहीं, अंदर अंदर ये भी करती हूँ। और ऐसे पूजा करते समय घर में जो कैसी पूजा होती है ससुराल वाली, तो उसमें मेरा जय श्री कृष्णा जय श्री नारायण निकल जाता है, हर पूजा में निकल जाता है। तो बोलती है इसलिए इसकी पूजा नहीं लगती, कृष्ण भगवान का नाम लगा देती है बीच में। तो वो किसका नाम लेती हैं सास? मतलब जिसकी पूजा करो, जिसका नाम लो। मैं जिसकी पूजा तो वो करती हूँ, भगवान श्री कृष्ण की, भगवान को नहीं मानती क्या? मानती हैं पर लेकिन ऐसी ही करती हैं, दिल से नहीं करती हैं। कभी ले आना, समझाएंगे आपकी सास को। ऐसे बोलती हैं वो तो, क्या? सब ऐसे ढोंग प्रपंच करते हैं, सब ऐसे ही कर रहे हैं। बोले तुम ही बहुत बड़ी पुजारन हो, अंडा चढ़ा रही हो और शराब पिला रही हो देवी माता को, तुम बहुत बड़ी पुजारन हो। उल्टा लटकाओ, मिर्ची का धुआं दो, ठीक हो जाएंगी। नहीं, वो तो अच्छी है, ठिकाने लग जाएगी। हैं? सासू मम्मी तो अच्छी हैं। अरे शराब पिला रही है काहे की अच्छी है? अंडा चढ़ा रही काहे की अच्छी है? वो तो ऐसे बोलते हैं हमारे शुरू से पूछते हैं। अरे शुरू से कोई गलत परंपराएं चल रही हैं तो भगवान श्री कृष्ण ने नंद बाबा से यही तो कहा। यशोदा मैया 56 भोग बना रही थी तो भगवान कृष्ण ने पूछा कि मैया 56 भोग किसके लिए? बोले हम इंद्र की पूजा करते हैं। भगवान ने कहा इंद्र की पूजा ना करो, गिरिराज जी की पूजा करो। जो गलत परंपरा भगवान श्री कृष्ण के घर में थी, भगवान कृष्ण ने उस गलत परंपरा को बंद किया, इंद्र की पूजा बंद कराई और गिरिराज जी की पूजा स्टार्ट कराई। तो गलत परंपराओं को तो भगवान भी बंद कर रहे हैं, इंद्र की पूजा बंद कराई, तब ना इंद्र गुस्सा होकर पानी बरसाए। लेकिन फिर भगवान ने रक्षा की, तो आपके रक्षक जब गलत परंपराओं को बंद करेंगे तो भगवान आपके रक्षक होंगे। ऐसे ही मैंने बोला था, यही मैंने सुनाया था। और मैंने कि जब शुरू में जब अपना अच्छा काम करते हैं तो ऐसे कृष्ण भगवान ने कराई थी तो कितना आंधी तूफान आया, पर बाद में तो सही हुआ। अगर हम गलत परंपरा
बंद करते हैं तो वो अपने चालू रखने के लिए ऐसा देती हैं, कष्ट करते हैं। कोई नहीं देता, ये ऐसे सब बोलती हैं, वो शराब मेरी कौन नहीं मांगता है भाई? देवी के नाम पे खुद सास शराब तो नहीं पीती तुम्हारी? नहीं लाए, देवी के नाम पे खुद डकार जाए। लेकिन गुरुजी ये वीडियो जाना नहीं चाहिए। कहाँ सास तक पहुंच गई? नहीं फिर स्वामी जी डांटेंगे। कौन? सास को ले आना मेरे पास, मैं समझाऊंगा। राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी मैं मांगलिक हूँ, मेरा विवाह नहीं हो पा रहा है। भैया चुप रहो, आपका विवाह नहीं हो रहा है। अरे रो ना, हो जाएगा। विवाह के लिए रो रही हो बताओ? लड़के परेशान, उनका हो नहीं रहा है। आज पहली बार आप लड़की मिली जो कह रही है हमारा ब्याह नहीं हो रहा है। हो जाएगा। कितने साल की हो? 26 साल की। अरे अभी 26 की हो, 40 की थोड़ी हो गई हो जाएगा ब्याह। कैसा लड़का चाहिए? मांगलिक लड़का से भी नहीं हो पा रहा है गुरुजी। हैं? मैं मांगलिक हूँ ना, इसलिए। क्या मांगलिक हूँ। अरे मांगलिक हो तो और अच्छा ना, मंगल ही मंगल है जीवन में। मांगलिक होना ही चाहिए। मांगलिक लोग बहुत अच्छे होते हैं और बहुत उत्तम जीवन जाता है उनका। वही प्लस पॉइंट है, माइनस नहीं है कुछ भी इसमें। लड़का मांगलिक मिल जाए कोई दिक्कत नहीं। बड़ी मेरे 3 ठो मिला है गुरुजी, सब देखोगे पर अच्छा छेका करके भी लोग नहीं कर रहे। अरे मिल जाएगा, इतना परेशान होने। लड़का किस तरह का चाहिए? गुरुजी कैसा भी नहीं हो, सब कट गया। 50 रिश्ते कट गए। क्यों? पता नहीं क्यों गुरुजी। 50 रिश्ते किस मांगलिक के कारण कट गए? मांगलिक तो 4 कट गए, बाकी सब ऐसे नॉर्मल कट गया। किस बात से कट गए? बोले सब हमको पसंद नहीं है और फिर कह रहे हैं कि हमको अच्छा नहीं है, लड़की छोटी सावली है। अरे थोड़ा ज़्यादा मेकअप कर लिया करो, क्या दिक्कत है? परेशान ना हो। गुरुजी किसी तरीके से भी नहीं हो पा रहा, घर वाले बहुत परेशान है गुरुजी। हो जाएगा बेटा। पीपल की पूजा करना, सवेरे पीपल को जल चढ़ाना, शाम को दीपक जलाना घी का, 21 दिन तक करना। शुद्धि के बाद से 21 दिन आपका ब्याह के योग जल्दी हो जाएंगे, बहुत जल्दी हो जाएगा। मांगलिक के लिए कोई उपाय बता दीजिए। मांगलिक मिल जाएगा, इसका कोई उपाय करने की जरूरत ही नहीं है। गुरुजी मिल रहा है फिर भी नहीं हो पा रहा है गुरुजी। अब हो जाएगा, कह रहे हैं ना। पीपल की पूजा कर लेना 21 दिन तक। गुरुजी क्या क्या करना पड़ेगा उसमें? सवेरे जल चढ़ाना पीपल को और शाम को दीपक जलाना है। और सवेरे जल चढ़ा करके पीपल को परिक्रमा कर लेना 4 परिक्रमा पीपल की सवेरे, और शाम को बस दीपक घी का। हो जाएगी, चिंता ना करो। बोलो मैया। राधे राधे गुरुजी। जी बोलो। हमारे पति गुस्सा बहुत करते हैं। किस पर? मुझ पर। आप पर? कैसी गुस्सा करते हैं? खट्टी वाली कि मीठी वाली?